नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की हमारी क्लास में। और मैथमेटिक्स के उन्हीं क्लासों को 9th के क्लासों को हम आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो एक्सरसाइज है 1.3 पे आके पहुँचे हैं। और 1.3 में ठीक है, इस एक्सरसाइज से पहले और 1.2 के लास्ट में 1.2 मतलब इसका पिछला वीडियो जब आप देखेंगे तो उसके लास्ट में हमने बताया था दो प्रकार के दशमलव प्रसार बताए थे। एक बताया था शांत दशमलव प्रसार और दूसरा बताया था हमने अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। दो प्रकार के बिंदुओं के बारे में हमने बताया था, दो प्रकार के दशमलव प्रसार के बारे में। प्रसार का मतलब होता है फैलाव, ठीक है, और दशमलव का मतलब जिसमें दशमलव हो मतलब पॉइंट लग जाए, ठीक, डेसिमल हो। और अशांत का मतलब जो शांत ना हो, और शांत का मतलब तो जानते हो जो बिल्कुल साइलेंट मोड पे, ठीक। तो हमको जानना है कि सबसे पहले ये दोनों है क्या। पिछली कक्षा में भी बता चुका हूँ, इसमें भी रिपीट कर देता हूँ। अगर आपने पिछली कक्षा नहीं देखी है तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अगर उसको देखोगे तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा, ठीक। तो शांत दशमलव प्रसार का मतलब, जैसे मान लो मैंने लिखा 4.87, क्या लिखा 4.87। अब आगे दशमलव नहीं है, कुछ आगे दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है, क्या हो जाएगा शांत। मैंने लिखा 4.23, ये भी क्या हो जाएगा शांत। 5.2357 मैंने लिख दिया, ये भी क्या हो जाएगा शांत। मैंने लिख दिया 8.43, ये भी क्या हो जाएगा शांत। मैंने लिख दिया 6.45, ये भी क्या हो जाएगा शांत। मैंने लिखा 8.1234 यहाँ तक लिख दिया, ये सभी क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक तक जाने के बाद इनका प्रसार आगे रुक गया। प्रसार का मतलब फैलाव, आगे ये नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। यहीं अगर हम अशांत की बात करेंगे तो मैंने लिखा 0.4444 डॉट 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 ऐसे लिखा, ठीक। अब डॉट 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 इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पता ही नहीं कि कहाँ तक ये गया है, ठीक है। तो ये दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा 3.1416 डॉट 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 डॉट, मतलब डॉट डॉट का मतलब क्या है, आगे हमको पता ही नहीं कि ये दशमलव प्रसार कहाँ तक गया हुआ है, इसलिए किस प्रकार का हो जाएगा, ये अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली अगर डेसिमल में लिखा हुआ है तो आपको पहचानने के लिए आसान है कि शांत दशमलव प्रसार क्या है और अशांत दशमलव प्रसार क्या है, ये पहचानने के लिए आसान है, ठीक। और दूसरा तरीका क्या होता है इसको पहचानने का, दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई भिन्न दिया गया हो, आपके पास कोई भी फ्रैक्शन हो। जैसे पहली जो फ्रैक्शन आपको दिया गया है 36/100, दूसरा आपको दिया है 1/11, 1/में क्या है 11। तो हम क्या करेंगे कि ये जो आपका डेनोमिनेटर है, मतलब ये जो आपका हर है, इसका हम गुणनखंड करेंगे। 100 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 50, 25, 5, 5, 5, 1, ठीक, ये हो जाएगा। मतलब इसका जो गुणनखंड होगा वो हो जाएगा 2 × 2 × 5, 2 गुणे में 2, फिर गुणे में 5 और गुणे में 5, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ मैं 11 का गुणनखंड करूँ तो 11 का गुणनखंड 1 × 11, 1 × 11, इसके अलावा और आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, शांत और अशांत। अब मैं अगर कह दूं कि ये जो आपके पास भिन्न है वो शांत है, इसका जो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। इसका जो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो आप कहेंगे आखिर ऐसे क्यों, आपने गुणनखंड किया, ऐसे कैसे बता दिया। तो देखो क्या होता है कि जो हर होता है, हर के गुणनखंड में, हर का जो गुणनखंड करो, या तो केवल 2, या तो केवल 2, या तो केवल 5, या 2 और 5 दोनों, 2 और 5 दोनों, ठीक है। तो क्या है कि आपके गुणनखंड में यदि केवल 2 आ जाए, हर का गुणनखंड करने के बाद, डेनोमिनेटर का गुणनखंड करने के बाद आपको या तो इसके गुणनखंड में केवल 2 मिल जाए, या तो इसके गुणनखंड में केवल 5 मिल जाए, या तो इसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों मिल जाए। तो ऐसे प्रकार का जो भिन्न होगा, ऊपर आपका न्यूमरेटर, आपके अंश में कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, मैं हर का गुणनखंड करना है। तो ऐसे प्रकार का जो दशमलव प्रसार होगा वो हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। इसी के विपरीत इसके दशमलव प्रसार में 2, 5 या दोनों के
अतिरिक्त कोई संख्या आए, कोई संख्या आए तो दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार अशांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। ठीक, मतलब क्या है कि आप भिन्न को देखकर ही बता सकते हो कि इसका अगर हम दशमलव प्रसार करेंगे तो इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो कैसा आएगा, शांत आएगा या अशांत आएगा, इसको देखकर भी आप बता सकते हो। ठीक, तो पहली चीज आपको देखना है कि या तो केवल 2 आ जाए, या तो केवल 5 आ जाए, या तो 2 और 5 दोनों आ जाए, तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा। यहाँ 2 या 5 या तो दोनों आ जाए, इसके अतिरिक्त कोई संख्या आए, ठीक है, 2 या 5 दोनों के अतिरिक्त, चाहे 2 या 5, ठीक है, 2 के साथ भी कोई और आ जाए, केवल 2 या 5 ना आए, तो उसका अगर हम दशमलव प्रसार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं कि ये जो हमने कहा ये सही है कि नहीं है। ठीक, अब देखिए, ये भिन्न को हमने कहा शांत है और दूसरी वाले भिन्न को हमने क्या कहा? अशांत है। ठीक, तो क्या करना है कि निम्न भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो सबसे पहले इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे, भिन्न है दशमलव के रूप में लिखेंगे। दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे? यहाँ जो आपका हर होता है, ये हर अंश में क्या कर रहा होता है? भाग कर रहा होता है। नीचे होने का मतलब क्या करेगा? भाग, मतलब 36 के 100 भाग, मतलब 100 से हम 36 में क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। अब एक बात बताइए, 36 100 से कम है, क्या भाग जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो हम दशमलव यहाँ नोट करेंगे, और दशमलव जैसे यहाँ नोट करेंगे तो यहाँ एक क्या हो जाएगा? 0। अब भाग हो सकता है, 100 का गुणा 3 में करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। यहाँ क्या हुआ? 60 हो गया। एक बार आपने दशमलव बढ़ा दिया आपके भागमल में, आपके क्वेश्चन में अगर आपने एक बार दशमलव बढ़ा दिया तो यहाँ आप 0 0 0 0 नोट करते हुए जा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ ये तो 7 बचा, अब 0 नोट कर सकते हैं ना। 6 बार अगर हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। आपके पास क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसका जो हमको दशमलव प्रसार मिला वो क्या मिला? 0.34। क्या आगे और भी संख्या जा रही है? नहीं जा रही है। अगर संख्या आगे नहीं जा रही है मतलब दशमलव का प्रसार आगे नहीं बढ़ रहा है, रुक गया है, इसका मतलब ये किस प्रकार का है? ये शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, अब इसको देखते हैं 1/11 को। 1/11 का मतलब क्या हुआ? हम 11 से 1 में क्या कर दें? भाग कर दें। क्या भाग होगा? आप कहोगे नहीं होगा, दशमलव बढ़ा दिए, 1 0 बढ़ गया। आप कहोगे फिर नहीं होगा, तो दशमलव बढ़ाने के बाद केवल एक ही 0 बढ़ा सकते हो, केवल एक ही 0 क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो। तब क्या करेंगे तो कि एक और 0 बढ़ जाए, तो यहाँ एक 0 और बढ़ाएंगे, यहाँ एक 0 और भी बढ़ जाएगा। अब भाग हो सकता है। 11 का 9 में करेंगे तो क्या होगा? 9 9 1 हो गया। अब एक बार दशमलव लगा हुआ तो एक बार ही 0 बढ़ा सकते हो। अगर आगे आपको दशमलव लाना हुआ, आगे और 0 की आवश्यकता हुई, तब यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। आप जानते हो कि 2 अंकों को एक साथ नोट करते हैं तो भागफल में 0 बढ़ा देते हैं, वही काम यहाँ भी होगा। ठीक, फिर क्या होगा? 9 होगा। फिर वही काम होगा, दशमलव बढ़ा हुआ, 1 0 बढ़ाओगे, 1 0 से आपका काम नहीं पूरा होने वाला, 1 0 यहाँ, 1 0 फिर बढ़ाओगे, फिर मतलब यही आपका रिपीट होने वाला है, मतलब ये चेंज नहीं होने वाला है। 0.09 0 9 0 9 0 9 डॉट 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 ये जाने वाला है आगे तक। मतलब ये कभी विभाजित होने वाला नहीं है, विभाजित होने वाला नहीं है, मतलब इसका जो हमको शेषफल मिलने वाला है वो शेषफल 0 मिलने वाला नहीं है। अगर इसका रिमाइंडर हमको 0 नहीं मिलने वाला है तो ये क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार इसका कैसा हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार। क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार। कि मतलब ये संतुष्ट नहीं है, ये अभी और आगे तक जाएगा, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ? अशांत दशमलव प्रसार। संतुष्ट का मतलब रुक जाए और असंतुष्ट का मतलब वो ना रुके और भी आगे क्या करे? बढ़े। आपके पास है 4 सही 1/8, 4 सही 1/8, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, 8 चौका 32 और ये क्या हो जाएगा? 33। 33 बटे में क्या होगा? 8। अब 8 से हम 33 में ऐसे भी बता सकते हो, देखो 8 का गुणनखंड करोगे तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 के गुणनखंड में ये आ जाएगा। ठीक, अगर 8 के गुणनखंड में केवल 2 आ रहा है तो आप जानते हो कि इसका दशमलव प्रसार शांत होने वाला है। दशमलव प्रसार कैसा होने वाला है? शांत। लेकिन कह रहा है कि हमको दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना है,
तो कैसे ज्ञात करेंगे, हम 8 से 33 में भाग करेंगे। आप कहोगे 8 चौका 32, हम कहेंगे ठीक है। 9 में से 2 माइनस करोगे 1, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 8 एकम क्या हो जाएगा 8, 8 1 जा 8। 10 में से 8 माइनस करेंगे क्या होगा 2, दशमलव 1 बढ़ चुका है तो 1 0 1 1 0 आप उतारते हुए जा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। अब कहोगे 8 दूना 16, हम कहेंगे ठीक है। हम कहेंगे माइनस करो, कहोगे 4 आ गया, ठीक है। दशमलव बढ़ा हुआ है, कहोगे 1 0, फिर उतार लीजिए, उतार लेंगे। 8 पंचे क्या हो गया 40 हो गया। आप कहोगे शेषफल 0 आ गया, हम कहेंगे हाँ ठीक है शेषफल 0 आ गया। अगर शेषफल 0 आ गया और दशमलव का प्रसार आगे नहीं बढ़ा है, दशमलव के बाद संख्याओं का प्रसार आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब ये कैसा हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। इसका दशमलव क्या आया दशमलव प्रसार 4.125, मतलब ये क्या हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। क्या हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार आ जाएगा। अब आगे आपके पास 3/13 है। क्या है आपके पास 3/13 है। क्या करेंगे अब 13 से 3 में भाग करेंगे। 13 से कहते नहीं 3 में 13 ना करो, जोड़ो, ठीक है। आज हम लोग जोड़ेंगे नहीं, आज हम लोग भाग करेंगे, ठीक है। लोग कहते हैं इनके जोड़ो नहीं, तो आज जोड़ेंगे नहीं, हम लोग केवल भाग करेंगे। समझ में है कि नहीं आया, ठीक। तो 3/13 मतलब हम 13 से क्या करेंगे 3 में भाग करेंगे। क्या भाग जाएगा नहीं जाएगा, दशमलव लगा लें, हाँ लगा लें, 0 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। 13 दूना क्या हो जाएगा 26। 10 में से 6 माइनस करेंगे क्या होगा 4। अब आपके पास दशमलव लगा हुआ है तो 0 उतार सकते हैं, हाँ बिल्कुल। 13 तियाँ क्या हो जाएगा 39, 1 बच गया। फिर दशमलव लगा हुआ है, यहाँ 0 उतार लें, भाग जाएगा नहीं जाएगा, एक 0 उतारना पड़ेगा, हाँ उतार लीजिए। 13 सत्ते क्या हो जाएगा 91, ठीक। 10 में से 1 9, 9 में से 9 घटाएंगे 0, दशमलव बढ़ा हुआ है 0 उतार लें, हाँ बिल्कुल उतार लीजिए। अब फिर क्या हो जाएगा 13 छक क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। 13 सत्ते 91 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, माइनस करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास 12, दशमलव बढ़ा हुआ है फिर 0 कर दें। अब 13 9 क्या हो जाएगा 117, फिर क्या बचा हुआ है 3, अब दशमलव बढ़ाओगे फिर 0, 13 दूना 26। अब फिर वही आने 30 से फिर स्टार्ट हो गया कि नहीं हुआ, मतलब यही अब आगे फिर रिपीट होने वाला है। फिर आएगा 2 3 0 7 6 9, फिर आएगा 2 3 0 7 6 9, मतलब यही अब इसके भागफल में आने वाला है। मतलब इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.230769 डॉट डॉट डॉट। समझ में क्या है, मतलब यही रिपीट होने वाला है, ठीक। अब यही रिपीट होने वाला है, मतलब इसका शेषफल हमको 0 नहीं मिलने वाला है। अगर इसका शेषफल हमको 0 नहीं मिलने वाला है, मतलब यह हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। अगर हम इंग्लिश में कहेंगे तो क्या हो जाएगा, एक होगा टर्मिनेटिंग, एक हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। एक का टर्मिनेटिंग मतलब शांत दशमलव प्रसार, ठीक। टर्मिनेटिंग का मतलब वो कट जा रहा है, मतलब रिमाइंडर नहीं बच रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कट नहीं रहा, मतलब उसका शेषफल नहीं बच रहा है, ठीक है। समझ में आया। अब आगे हम बात करते हैं, अगला जो हमारे पास प्रश्न है, अगला प्रश्न है 2/11। अब 2/11 है, अगर हम 2/11 को दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त करेंगे तो 11 से 2 में क्या हो जाएगा भाग, हम कहेंगे भाग नहीं जाएगा, आप कहोगे दशमलव उतार लीजिए, फिर क्या हो जाएगा 0, 11 कम क्या हो जाएगा 11, क्या बचेगा 9 बचेगा, ठीक। दशमलव बढ़ा है मतलब 0 उतार सकते हो, 11 अठे में क्या हो जाएगा 88, फिर क्या आ जाएगा 2, दशमलव बढ़ा हुआ है फिर 0 हो जाएगा, 11 एकम क्या हो जाएगा 11, फिर 9 बचेगा, फिर कहोगे 0 बढ़ा लो, बढ़ा लेते हैं, 11 अठे क्या होगा 88 होगा, फिर 2 बच जाएगा। यही आगे रिपीट होने वाला है, यही आगे क्या होने वाला है रिपीट होने वाला है, मतलब इसका दशमलव प्रसार 0.1818 डाट 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 होने वाला है। मतलब कैसा हो जाएगा ये अशांत दशमलव प्रसार, कैसा हो जाएगा ये अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। अशांत दशमलव प्रसार मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो अब यहाँ 0.1818 यही आता रहेगा, इसका मतलब आगे विभाजित होने वाला नहीं है, ये शांत होने वाला नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। आखिरी सवाल आपके पास, ठीक है। तो कौन बनेगा करोड़पति का आखिरी सवाल, देखते हैं कौन उत्तर देता है, ठीक। अब क्या है आपके पास, अब इसको हम चेक करेंगे कि शांत है अशांत। आप कहोगे भाग दे दीजिए, हम कहेंगे ठीक है। किससे भाग करें 400 से, क्यों भाग करें 400 से ही, 329 से क्यों ना भाग करें, क्योंकि 400 हर है, इसलिए हम 400 से ही भाग करेंगे। किस में भाग करेंगे अंश में भाग करेंगे, और अंश हमारे पास क्या है 329। क्या भाग जाएगा, आप कहोगे कम है, कैसे चला जाएगा, हम कहेंगे दशमलव बढ़ा दीजिए 0, अब तो जाएगा,
4 अठाइन क्या होगा 32 हो जाएगा, बाकी 0 0 कर दो, क्या हो गया 90 हो गया, कैंसिल। दशमलव बढ़ा हुआ है, 0 कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं। 4 दूना क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा, 400 दूना 800, क्या बचा यहाँ 100 बच गया। दशमलव बढ़ा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। 4 दूना क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। 1000 में से 800 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 200 बचेगा। 1000 रुपये में से 800 निकालो 200 बचेगा, ठीक। दशमलव बढ़ा हुआ है, 0 बढ़ा लें, बिल्कुल। 4 पंचे क्या होगा 20, बाकी 2 0 आपको फोकट में मिला हुआ है। क्या दशमलव, क्या शेषफल कुछ बच रहा है नहीं, मतलब इसका जो दशमलव प्रसार होगा 0.8225 होगा और आगे नहीं होगा, इसलिए ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। आप वैसे भी बता सकते हैं, 400 का अगर आप गुणनखंड करोगे तो 400 का गुणनखंड हो जाएगा 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, पंचे 80, 80 पंचे क्या होगा 400। ये हो जाएगा आपके पास 400 का गुणनखंड। अब एक बात बताओ, 400 के गुणनखंड में 2 है, 2 है, 2 है, 2, 5 और 5, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार वैसे भी क्या होने वाला है शांत। और अगर आप भाग दे के भी निकालोगे तो क्या होने वाला है आपका दशमलव प्रसार शांत होने वाला है। हमारा ख्याल है कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक। अब अगर हम आगे बात करें कि आगे हमारे पास क्या है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कुछ कह रहे हैं कि आप जानते हैं। हम अगर जानते होते तो काहे पढ़ते पढ़ाते, है कि नहीं है, ठीक। तो अगला प्रसार, अगला क्वेश्चन ये कहे हैं कि आप जानते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग जानते हैं, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं क्या आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर, इन्होंने कहा कि आप जानते हैं, चलो मान लिया कि हम जानते हैं कि 1.7 बराबर 0.142857। इन्होंने कहा कि इस पर बार लगा हुआ, बार लगा होने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास लिखा है 0.45 बार लगा हुआ, मतलब 0.45 जितने पर बार लगा हुआ है मतलब वो बार बार आ रहा है, मतलब 4 5 पर बार लगा हुआ तो 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5, यही क्या होने वाला है बार बार रिपीट होने वाला है। 0.6 पर बार लगा हुआ मतलब 0.66666 डॉट 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 इनफाइनाइट, मतलब ही नहीं, मालूम ही नहीं कि कहाँ तक आने वाला है, ठीक है। मतलब ये अशांत प्रकार का हो जाएगा, ठीक। तो 0.6 यही आने वाला है, मतलब ये चेंज नहीं होने वाला है, ठीक। तो इन्होंने कहा बार का मतलब आ गया। अब इन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 होता है। हमने कहा चलो मान लिया कि हम जानते हैं। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? देखो क्या है आपके पास अगला 2/7, 2/7 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 1 कम 2/7 वही तो हो जाएगा, मतलब 2 और गुणे में 1/7 का मान क्या है आपके पास 0.1428557, गुणा कर दे, इन दोनों में गुणा हो रहा है, गुणा कर दो, 2 7 14 हो जाएगा, 2 पंचे 10 11, 2 8 16 1 17 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 1 यही आया था, 2 पंचे 10 11, 2 8 16 1 17, 2 दूना 4 1 5, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, दशमलव इतने पर बार लगा था, इतने पर बार लगा रह जाएगा, ठीक। मतलब क्या करेंगे हम 2 का इसमें सीधा सा काम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। आगे क्या होगा आपके पास है 3/7, तो आप कहोगे हम इसको लिख देंगे 3 गुणे 1/7, क्या सही है मास्टर? हाँ बिल्कुल सही है। अब देखो 3 गुणे में 1/7 का मान क्या है आपके पास 0.1428557 लिख दिया ना, चलो अब लिख दिया तो गुणा भी कर लेते हैं, गुणा करवाएंगे पीछे से, 3 सते 21 के 1 हासिल 2, 3 पचे 15 और 2 क्या होगा 17, 3 अठे 24 और 1 क्या होगा 25, 3 दूना 6 और 2 हासिल क्या होगा 8 हो जाएगा, 3 चौका 12 और हासिल 1, 3 एक कम 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, बाकी दशमलव 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका 3/7 का मान आपको मिल गया, हाँ मिल गया मुखिया। अब जैसे मान लीजिए 3/7 था, अब आपके पास क्या है 4/7 है, चलो इसका भी मान निकालते हैं। मतलब आप कहोगे 4 गुणे 1/7, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सही। आप कहोगे 4 से गुणा कर दें, हम कहेंगे किसमें? कहोगे 0.142857 में, हम कहेंगे ठीक है गुणा कर दो, गुणा कर देते हैं। 4 सते क्या हो जाएगा 28, 4 पंचे 20 2 22, 4 अठे 32 2 34 और 4 दूना 8 3 11, 4 चौके 16 और 1 17,
4 एकम 4 और 1 5 हो जाएगा, बाकी 0.0 लगा देंगे, बाकी ऐसे बार लगा देंगे। ठीक, मतलब इसका भी मान आ जाएगा। ठीक है, अब कहोगे कि हमारे पास 5/7 है, हम कहेंगे क्या कर दें, तो कहोगे 5 गुणे 1/7 करेंगे। हम कहें ठीक है कर दो। 5 गुणे कहोगे 1/7 का मान 0.142857 है, हम कहेंगे बिल्कुल सही पकड़े हो। अब मल्टीप्लाई करा दो, गुणा करवा देते हैं ना। 5 का गुणा करवाएंगे तो 5 संते क्या हो जाएगा, 35 के 5 हासिल 3, 5 पच्चे 25 और 3 क्या हो जाएगा 28, 5 अठे 40 और 2 क्या हो जाएगा 42, 5 दूना 10, 4 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 1 क्या होगा 21 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 2 7 हो जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा, बार लगा देंगे, बात खत्म। इतना सा काम करना था। आप कहोगे लगे हाथों 6/7 का भी मान निकाल दिया जाए मास्टर, चलो ठीक है निकाल देते हैं। ये है 6 गुणे 1/7 का मान क्या था, आपके पास कहोगे कि 1/7 का मान 0.142857 है, हम कहेंगे बिल्कुल सही। हम कहेंगे क्या करोगे, कहोगे अब गुणा कर देंगे, मारपीट, चलो कर लेते हैं। 6 सते 42 के 2 हासिल 4, 6 पंचे 30, 4 क्या होगा 34, 6 48 और 3 क्या होगा 51, 6 दूना 12 और 5 क्या होगा 17 और 6 चौके 24 और 1 क्या होगा 25, 6 कम 6 और 2 कितना होगा 6 कम 6 और 2 क्या होगा 8, 0.0 लगा हुआ है, क्या कर देंगे बात कर देंगे। समझ में आया कि नहीं है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे और हमारा क्या हो जाएगा मान। इन्होंने कहा है कि बगैर लंबा भाग दिए, बताओ हमने भाग किया कहीं, लंबा क्या छोटा भी नहीं, तनिको भाग नहीं किया, हमने केवल गुणा किया है। हमने केवल क्या किया है गुणा किया है, और केवल गुणा करने से ही हमको हमारा आंसर मिल गया है। इन्होंने कहा है कि आपको लंबा भाग नहीं करना है, हमको लंबा भाग क्या करना, हम भाग का नाम भी नहीं लिए हैं, आंसर आ गया है। समझ में आया कि नहीं। ठीक, अब अगला जो प्रश्न आपके पास है, वो अगला प्रश्न है, वो कह रहा है कि अगली बार ये नहीं कह रहा है आप जानते हो, अगली बार कह रहा है कि ये निकालो, मतलब वो नहीं जानता है, कह रहा है निकाल के दिखाओ। चलो हम लोग निकाल के दिखाते हैं। ठीक, आपके पास आगे जो है वो है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं, मतलब इंटीजर्स हैं। ठीक, और तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q ये है इक्वल टू 0, ये है इज नॉट इक्वल टू 0। एक का मतलब बराबर है, एक का मतलब क्या है बराबर है, और एक का मतलब बराबर नहीं है। ठीक, अब आपको 0.6 बार का मान निकालना है, आपके पास है 0.6 बार, मतलब क्या है 0.6 बार का मतलब क्या है कि 0.6666 डॉट 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 डॉट, यही तो बार का मतलब, जो बार बार आए, बार बार आ रहा है। कौन आ रहा है 6 आ रहा है, क्यों आ रहा है क्योंकि 6 पर बार लगा हुआ है। ठीक, ये हो गया आपके पास। अब देखिए, अब जो आपके पास है 0.6 है, हम कहते हैं कि किसी तरीके से ये बार खत्म करो। हम कहते हैं एक तरीका है, कहोगे क्या, हम कहेंगे मान लो लेट 0.6666 डॉट 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 इज इक्वल टू x मान लो। कहोगे चलो ठीक है, इतना तो मानते हैं कि इस पूरे को x मान लिया। हम कहेंगे कि 10 से गुणा करवा दो, ये समीकरण है, और इस समीकरण में क्या कर दो 10 से गुणा करवा दो। आप कहोगे ठीक है करवा देते हैं। 10 से गुणा, जब कभी भी किसी दशमलव प्रसार में 10 से गुणा करवाते हैं तो दशमलव 1 अंक और आगे बढ़ जाता है। ठीक, कहाँ चला जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। अगर 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव 2 अंक आगे चला जाएगा, अगर 1000 से गुणा करेंगे तो दशमलव 3 अंक आगे चला जाएगा। समझ में है कि नहीं है। तो हम 10 से गुणा कर रहे हैं, दशमलव 1 अंक आगे आएगा, तो 6.66666 भाई 5 तो रहेगा ही नहीं, डॉट 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 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 का इसमें भी गुणा करवाएंगे क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब देखिए, यहां कोई जरूरी नहीं कि ये x के बराबर है भाई, कोई मालूम है कितना 6 लिख सकते हो, नहीं मालूम। ये इनफाइनाइट तक है, अनंत तक है। कहां तक है अनंत तक, और ये भी कहां है अनंत तक है। कहां तक है अनंत तक। हम कहेंगे इसको ब्रेक कर दीजिए, कहोगे ठीक है कर दीजिए। इसको हम लिख देंगे 6.06 प्लस 0.666 डॉट 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 इनफाइनाइट इज इक्वल टू 10x। ठीक, क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। आप कहोगे सही है, 6 में 0.666 सब जोड़ेंगे तो 6.66 ही आ जाएगा। ठीक, अब क्या है आपके पास, अब आपके पास है कि ये किसका मान था, इसको हमने किसके बराबर मान लिया था 0.66666 डॉट 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 इनफाइनाइट तक अगर कुछ आ जाता है तो उसका मान हमने क्या माना था, उसका मान हमने क्या माना था
x माना था, तो इसके जगह पे हम क्या रख देंगे, x रख देंगे, इज इक्वल टू क्या है 10x है, ठीक। 6 बराबर 10x और प्लस का x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का x, 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9x, मतलब क्या है आपके पास 9x बराबर क्या है 6, x बराबर 9x में गुणा कर रहा है उधर जाएगा क्या करेगा भाग कर दो, 2 3 दूना 6, 3 3 9, 2/3। आपको इसको P अपान Q के रूप में बदलना था, बदल दिया। आपने x किसको माना था, आपने कहोगे x माना था 0.66666 डॉट 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 इनफाइनाइट इज इक्वल टू, मैंने x माना था तो x के प्लेस पे ये रख दिया, बाकी क्या है 2/3, मतलब क्या है 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। आपने इसको P अपान Q के रूप में क्या किया व्यक्त कर दिया, समझ में आया कि नहीं। ये जो दिया होता है इसका कोई बेसिक ऐसा नहीं होता है कि आप कोई फार्मूला लगा दो उस फार्मूले से आपका आंसर आ जाए, कुछ ऐसा मतलब बहुत विशेषता नहीं होता है। बस एक चीज़ ध्यान रखिए, होता यह है कि आपको गुणा करके और आगे जोड़ वगैरह करके क्या करना है, हमको सबसे पहले इसके दशमलव प्रसार को रोकना है। जब आप इसके दशमलव प्रसार को रोकने में कामयाब हो जाते हैं, कोई वेरिएबल कोई चर पद मान लेते हैं, ठीक है, x वगैरह मान लेते हैं, तो क्या हो जाता है, ठीक है, इसका मान घट जाता है, मतलब क्या होता है कि ये जो है अनंत तक जा रहा होता है, रुक जाता है, ठीक है। वही रुका हुआ मान हम निकाल लेते हैं, अगर हम 2 में 3 से भाग करेंगे तो भी आपको यही मिलने वाला है, ठीक। तो ये हमारा मतलब है, आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न जो आपके पास है, अगला प्रश्न कुछ ऐसा है, देखिए आपके पास है 0.47, दूसरा क्वेश्चन है 0.47 है, 7 पर बार लगा हुआ है, मतलब क्या है 0.477777 डॉट डॉट डॉट, कुछ मालूम है कहाँ तक है, नहीं। आप कहोगे कि बार लगा था तो 4 7 क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि बार केवल 7 पर लगा है, इसलिए बार बार कौन आएगा 7 आएगा, ठीक। अब ये है आपके पास, ठीक। हम क्या कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं 0.4777 डॉट 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 इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। हम क्या करेंगे 10 में गुणा करेंगे, कहोगे ठीक है कर दीजिए, 10 से गुणा ही कर लीजिए, 10 से गुणा करेंगे तो इसमें करेंगे तो दशमलव पीछे चला गया, 4.7777, ठीक, बराबर क्या हो गया आपके डॉट 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 इज इक्वल टू 10 का इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, ठीक। समीकरण 2 हो गया आपके पास। अब एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ अगर मैं कहूं 0.47777 का बार ये है, लेकिन यहाँ 0.47 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ 0.47 कहीं नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक बार फिर से 10 से गुणा करवा देंगे, और जब फिर से 10 से गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 0.1 अंक और पीछे चला जाएगा, ये हो जाएगा 47.7777 डॉट 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 इज इक्वल टू 10 का इसमें गुणा करवाएंगे क्या होगा 100x हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास 100x हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा 47 को लिख सकते हैं हम, 47 को लिख सकते हैं 43 प्लस 4.7777 डॉट 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 इज इक्वल टू 100x। आप कहोगे बिल्कुल लिख दीजिए, क्योंकि 43 और 4 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 47 दशमलव के बाद वाला दशमलव के बाद ही ऐसे क्या करेंगे नोट कर लेंगे। यहाँ बारिश बहुत भयानक होती थी, अभी हम आ रहे थे तो बारिश बड़ी तेज हुई, घर से निकले तो बारिश थोड़ी स्लो थी, हम कहीं निकल जाएंगे, लेकिन बाहर निकले तो थोड़ा बारिश वारिश के जानते हो, बारिश के मौसम में रौले कुछ अलग होता है, तो भाई झुकना तो पड़ेगा ही प्रकृति के सामने। अब देखिए जो आपके पास 4.777 है ये किसके बराबर आया है 10x के बराबर आया है, तो हम कहेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आप कहोगे क्या 2 से, कहेंगे कि 10x की ये किसके वैल्यू के बराबर है, ये 10x के बराबर है, कहोगे ठीक है बराबर है रख दो, तो इसके जगह पे मैंने 10x रख दिया, बराबर क्या है आपके पास 100x है। 43 प्लस का 10x उधर जाएगा क्या होगा माइनस का 10x हो जाएगा, और 100x में से 10x घटाएंगे क्या बचेगा 90x हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 43। x बराबर 90 यहाँ गुणा कर रहा है, वहाँ जाएगा क्या करेगा भाग कर देगा, 43 बटे में क्या हो जाएगा 90। देखो ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब क्या है x किसको माने थे आपने 0.47777 मतलब 7 पर बार हो जाएगा, इज इक्वल टू 43 बटे में। देखो आपको मैं ट्रिक बता दूं, आप इसका आंसर डायरेक्ट भी ला सकते हैं, आप इसका आंसर डायरेक्ट भी ला सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर डायरेक्ट आपको नहीं लाना है, पेपर में आपको सॉल्व करना है
कहीं कंपटीशन में बैठते हो तो डायरेक्ट ले आओगे, कैसे ले आएंगे अभी पता चलता है, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। एक प्रश्न अपने पास और बचा हुआ है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे आपके पास है थर्ड क्वेश्चन 0.001 और बार किस पर लगा हुआ 0.001, आपके पास यही प्रश्न है। और 0.01 तीनों पर बार लगा हुआ, तीनों पर क्या है बार लगा हुआ, और तीनों दशमलव के बाद वाली संख्याएं हैं। अगर दशमलव के बाद वाली संख्याएं तीनों ना होती तो अलग होता। मतलब क्या होने वाला है यहाँ इज इक्वल टू 0.001, इस पर बार लगा हुआ मतलब फिर 0.001, 0.001 पर बार लगा हुआ मतलब फिर 0.001, डॉट 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 ऐसे चलने वाला है। ठीक, हम मान लेते हैं लेट 0.001 0.001 डॉट 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 इज इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। समझ में आया कि नहीं है? ये तो चाहे जहां तक मर्जी वहां तक लिखो, डॉट 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 बराबर हम क्या मान लिए एक्स मान लिए। यहाँ 3 अंकों पे रिपीट हो रहा है, कितने अंकों पर रिपीट हो रहा है 3 अंकों पर, इसलिए डायरेक्ट हम इसमें क्या करते हैं 1000 से गुणा कर देते हैं। नहीं 3 स्टेप में कर लो, पहले 10 से कर लो, चलो हम 10 से गुणा कर लेते हैं। 10 का गुणा इसमें करोगे तो ये हो जाएगा, फिर आ जाएगा 0 दशमलव यहाँ जाएगा ना 0.01001 डॉट 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 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10x। ये समीकरण फर्स्ट था जिसमें हमने क्या किया 10 से गुणा किया। ये समीकरण सेकंड है, फिर से हम 10 से गुणा कर लेते हैं, फिर जब करेंगे तो दशमलव फिर आ जाएगा। मतलब क्या करना है, कम से कम जो बार है आपका उस बार को खत्म करना है। जैसे मान लो कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 0.6 बार था तो 10 से गुणा कर दिया तो 6 बाहर आ गया ना। जब 6 बाहर आ गया तो एक क्वेश्चन पे एटलीस्ट जिस एक क्वेश्चन पर, जैसे मान लीजिए कि अगला जो है आपके पास 0.477 पर बार लगा हुआ है, हमको यहाँ 2 बार में 10-10 का गुणा किया मतलब 100 का गुणा किया। क्यों? क्योंकि बार के बाद दूसरा दशमलव के बाद दूसरा अंक है जिस पर बार लगा हुआ है, तो एक जो जिस संख्या पर बार लगा हुआ है उस पर उसको हटाना पड़ेगा। और जब हटाना होगा तो भाई 2 संख्या पर है तो क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, एक संख्या पर है तो 10 से गुणा करेंगे। और यहाँ हम तीसरी बार भी गुणा करवाने जा रहे हैं तो ये हो जाएगा, तीसरी बार भी गुणा अगर हम करवाएंगे, दूसरी बार हमने करवाएंगे तो दशमलव हो जाएगा 0.1001। भाई दशमलव 10 से अभी पीछे मैंने बताया कि 10 से गुणा करोगे दशमलव एक अंक आगे चला जाएगा। अब आगे चला जाएगा तो देखो क्या क्या कारनामे करेगा, इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा समीकरण 3। आप कहोगे बार हटाना था, तीसरे वाले नंबर तक है बार, हम कहेंगे चलो ठीक है 10 से और गुणा कर दो, 1000 का गुणा हो जाएगा। अब अगर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1.001 डॉट 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 मतलब 0.001 यही होने वाला, और ये हो जाएगा 1000x। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.001 प्लस दशमलव 0.001 ये हो सकता है, बराबर क्या है आपके पास 1000x। अब ध्यान से देखें, हम केवल दशमलव के पहले 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, केवल दशमलव इसलिए लगाया जाता है कि दशमलव के पहले 0 इसलिए लिख दिया जाता है कि हाँ मालूम हो कि कोई संख्या है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि दशमलव यहाँ लगा हुआ है, नहीं भूल जाएंगे दशमलव लगा हुआ है। अब देखो इसको हमने क्या माना था, आप कहोगे इसको हमने x माना था तो इसके जगह पे x रख दें, आप कहोगे रख दीजिए, बराबर क्या हो गया 1000x। ये प्लस का x उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1000 का x माइनस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 1000x में से 1x निकालोगे क्या हो जाएगा 999x हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होने वाला है 1x बराबर क्या हो जाएगा 1/9, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप देखोगे थर्ड वाले का आंसर ये आया, सेकंड वाले का आंसर क्या आया था 2/3, और थर्ड वाले का आंसर क्या आया था 43/100, एक मिनट 43/90 आया था, ये आया था। मैं ट्रिक बताने वाला था कि ट्रिक से कैसे करोगे, देखो ध्यान से क्या करेंगे। पहला क्या है 0.6 और 6 पर क्या लगा हुआ है बार, ध्यान से देखो क्या करेंगे, कितने संख्या पर बार लगा हुआ है वो इतना 9 नोट करेंगे, उतने बार क्या नोट करेंगे 9 नोट किया, 9 जैसे नोट किया बार हट गया, दशमलव भी हट गया। और कोई संख्या है जिस पर दशमलव ना लगा हो, सॉरी जिस पर बार ना लगा हो, कोई ऐसी संख्या नहीं है कि जिस पर बार नहीं लगा है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 3 9 6 3 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। दूसरा वाला है, ठीक, दूसरा वाला आपके पास था 0.47 और 7 पर बार लगा हुआ था। देखो हम लिखेंगे सीधा 47 और बटे में हम 9 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि एक संख्या पर बार लगा हुआ है तो एक 9 उतारेंगे
एक संख्या पर जीरो बार नहीं लगा हुआ है तो क्या करेंगे, यहाँ जीरो नोट कर लेंगे, यहाँ क्या नोट कर लेंगे, जीरो नोट कर लेंगे। ठीक, अब क्या है आपके पास, क्या करोगे कि 47/90 आ गया, 4 दशमलव के बाद एक ऐसी संख्या कौन सी है, 4, जिस पर बार नहीं लगा हुआ है। अगर इस पर बार नहीं लगा हुआ है तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 47 में से 4 घटाओगे 43 हो जाएगा और बटे में आपके पास 90 था, ये आपका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। थर्ड वाला आपके पास क्या था, 0.001 था और इस पर बार लगा हुआ था। हम क्या करेंगे, एक को ऐसे ही नोट करेंगे, मतलब ना तो कोई बार ना तो कोई दशमलव। कितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ है, 3 संख्याओं पर, तो 9 कितने बार नोट करेंगे, 9। कोई ऐसी संख्या जिस पर बार ना लगा हो, आप कहोगे जीरो, नहीं ये जीरो संख्या नहीं है। ठीक, तो क्या है कि 9 9 9 हो गया, बाकी कोई ऐसी संख्या नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं। यहाँ एक संख्या पर दशमलव के बाद एक संख्या ऐसी थी कि जिस पर बार नहीं लगा हुआ था, इसलिए हमने 9 के बाद क्या कर दिया, जीरो बढ़ा दिया। जितने पर बार रहेगा उतनी बार 9 नोट करेंगे। आपको डायरेक्ट आंसर भी मिल सकता है, लेकिन नहीं, आपको आपके एग्जाम में डायरेक्ट आंसर लेकर नहीं आना है, आपको क्या करना है, लॉन्ग मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ डायरेक्टली आप 1000 का गुणा करवा के भी कर सकते थे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करो। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो हुआ, हमने P/Q के रूप में बदल दिया और Q 0 के बराबर नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 0.99999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? देखो, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है 0.99999 डॉट डॉट डॉट, यही है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0.9 बार, मतलब 9 पर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। ठीक, अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे आप, चलो कुछ कर देते हैं हम। क्या करेंगे, ये इतना है मान लेते हैं, लेट 0.99999 डॉट 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 इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, x, और गुणा करवा देते हैं 10 का, जैसे पीछे किए थे। ये हो जाएगा 9.9 डॉट 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 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 का गुणा करवाया 10x हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 9 प्लस 0.9999 डॉट 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 इज इक्वल टू क्या हो गया, 10x। ठीक है, चाहे 5 बार 9 लिखो चाहे 4 बार लिखो, सब वैल्यू एक समान हो जाएगी। इसको हमने किसके बराबर माना था, x के बराबर, तो इसके प्लेस पे 9 रखो। 9 प्लस x इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, 10x। क्या हो गया, 10x हो गया। अब क्या करेंगे हम, x जाके उधर क्या करेगा, माइनस हो जाएगा, मतलब क्या होगा, 9 बराबर 10x माइनस x, घटाएंगे क्या होगा 9x, और इधर क्या बचा 9, मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 9 बटे में 9, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x बराबर 1, मतलब 0.9999 डॉट 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 बराबर क्या हुआ, 1 हो गया, बराबर क्या हुआ, 1 हो गया। आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? हाँ, हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। उसका रीजन ये है कि अभी तक हमको ये संख्या P/Q के रूप में मिलती थी, अब की बार ये संख्या हमको P/Q के रूप में नहीं मिली है। मिली भी है, जैसे मान लो 1 है तो इसको 1/1 कर सकते हैं, मतलब यहाँ अंश भी हर 1 है और हर भी 1 है। यहाँ P और Q दोनों बराबर हैं, P और Q क्या है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई समस्या हमें लगती है कि नहीं होगी आपको। ये दोनों, इसका मान 1 आया इसलिए हम लोग आश्चर्यचकित हैं। ठीक है, तो हमें तो नहीं लगता कि इन चारों प्रश्नों में अब किसी प्रकार की आपको समस्या होने वाली है। आगे 4-5 प्रश्न बचे हुए हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।